हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आपके लिए यह वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल के बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि परिमेय संख्या 17/2 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 17 और नीचे लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 5। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 17/2 की पावर 2 गुणे 5। देखो दो तो 2 बार लिखा है, तो 5 एक बार लिखा है, तो एक बार 5 से और गुणा होगी यहाँ, तभी भी तो 5 भी तो 2 बार होगा। तो ऊपर हो जाएगा 17×5 = 85 और नीचे 2 भी 2 बार और 5 भी अब 2 बार हो गया। तो 85 बटे कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंकों के अब दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंकों के बाद दशमलव समाप्त होगा। किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, 2 अंकों के बाद समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखिए बिंदु कितना दिया है, -3, 5 दिया हुआ है और कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखिए एक हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। बिंदु है -3, 5, तो -3 तो इधर जाएगा एक्स की तरफ और 5 जाएगा ऊपर, तो इस सामने कहीं बिंदु बनेगा -3, 5। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा। तो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, -3 दूरी पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल क्या होगा। तो देखिए 144 के करते हैं भाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे 144 के भाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, फिर इसको 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 9 18 जाएगा, फिर 3 3 9 जाएगा, फिर 3 एकम 3 जाएगा। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 2 आया 4 बार और 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार। तो घातों का योग कितना आएगा, 4 2 6 आएगा इसके घातों का योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अगला दिया है कि लासा इतना दिया है तो मासा कितना होगा, 132 और 288। हमारे पास में दो संख्या है 132 और 288। एक दिया है 132, यहाँ गलत, 132 और 288 दिया है। लासा कितना दिया है, लासा यहाँ पर दिया है आपको 31 68। तो अगर आप मासा बताओ, यहाँ पर लासा दिया है कितना, 31 68 दिया हुआ है। तो देखो लासा दिया है 31 68। अब आपसे क्या पूछा गया है, मासा आपसे कहा गया है। तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। यहाँ पर देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 132 एक संख्या है और एक आपके पास में है 288 और लासा कितना दिया है 31 68। तो 31 68 कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे और हमको निकालना है मासा। तो इसको भाग कर देंगे। देखो कितने से काटेंगे इसको, 8 1 9 6 3 9, ये कट जाएगा 11 से। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, ये जाएगा 11 दूना 22, ये 9 96 हो जाएगा, 11 8 88, 88 2 90 और 6 11 8 फिर 88, तो ये 288 कट जाएगा। तो मासा कितना आ जाएगा, 12 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात करें। देखिए द्विघात समीकरण दिया है, कह रहा मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो फार्मूला होता है बीच कर बराबर 4ac। बी कितना है, -12 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है हमारा 3 है और सी कितना है हमारा यम यहाँ पर दिया है। अब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 12 बार कट जाएगा। तो यम का मान आ जाएगा साथियों 12। तो यहाँ पर राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, कहाँ गया पेपर, ये नहीं, ये आ गया इसका छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। कहता है इसमें मूलों का हमको निकालना है योग। फार्मूला क्या होता है मूलों के योग का, -b/a। तो माइनस इसमें b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और a का मान कितना है यहाँ पर 5। तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए विकल्प राइट आंसर। कहता है युगपत समीकरण का कोई हल नहीं यदि लैम्डा का मान होगा। जब कोई हल नहीं है तो लैम्डा का कितना मान होगा। देखिए समीकरण दिया है x+2y बराबर दिया है 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35। कहता कोई हल नहीं, कोई हल किसमें था, समांतर रेखाओं में। नियम क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो बराबर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा बराबर b1/b2 यानी 2/लैम्डा आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो लैम्डा बराबर 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा, जो कि डी विकल्प में दिया है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो ए का मान बताओ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी। देखो यहाँ पर दो हमारे पास रेखाखंड हैं, एक रेखाखंड जिसके दो बिंदु हैं ए और बी। ए का मान दिया है और बी का मान हमको दिया है। ए का मान है -4,2 -4,2 और बी का मान कितना दिया है 5,6। यहाँ पर 5,6 दिया है और मध्य बिंदु का भी मान यहाँ पर दिया है कितना, a/8,4 a/8,4। कहता ए का मान बताओ, यानी ये वाला निकालना है। इसको पहले वाले को निकालने के लिए पहले को जोड़ के आधा करना है, यानी 5 - 4 भाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा /2। तो 5 देखो यहाँ पर a/8 और 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, 2 कम 2, 2 चक्को 8। ये ए बना है 9, नहीं समझना इसको। तो ए एकम ए, 4 एकम 4, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 4, जो कि राइट आंसर डी विकल्प में है। कहता है ये देखिए त्रिभुज बनाया है और बनाया त्रिभुज है। इसमें कहता है कि पी क्यू और बी सी 1:3 में है। पी क्यू 1 है और बी सी कितना है, 3 भाग है। तो ए पी और पी बी का अनुपात कितना होगा, ए पी और पी बी का अनुपात कितना होगा। अब देखिए ये 1 भाग है तो ये 3 भाग है, ठीक। इसी प्रकार से जब ये 1 भाग होगा तो ये बड़ा वाला कितना होगा, 3 भाग होगा, यानी ये 2 भाग होगा। ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अब हमसे पूछा गया ए पी अनुपात पी बी, तो ए पी का मान 1 और पी बी का मान 2, 1:2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो एंगल बी की माप कितनी होगी। अब इसको चित्र बनाना पड़ेगा। क्या कहता है, ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी में कह रहा ए बी 6√3 है, ठीक है। ए सी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो बी की माप कितनी होगी, कोण बी कितना होगा। तो देखो पहले तो हम इसका निकालेंगे भाई, ये 12 बराबर कितना आएगा 144। इसको करेंगे तो 6×6 = 36 और 36 3 कितना होता है 108 और ये 6×6 = 36। इसको जोड़ेंगे 8×6 = 14, 3 × 1 = 4, 144। यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात मुझे 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 25 का 5, तो 4:5 हो जाएगा डायरेक्ट। ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 2 सेंटीमीटर, डी सी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बी ए डी और सी ए डी का अनुपात बताओ। कोण बी ए डी यानी ये वाला कोण बताना है और सी ए डी यानी ये वाला, फिर से ये वाला कोण बताना है। इसका मान कितना आएगा, तो हम लोग इसको जो है निकालेंगे एंगल। तो पहले तो देखेंगे कि ये पाइथागोरस, पहले तो इसको निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ये हो जाएगा 6×6 = 36, ये हो जाएगा 4 × 16, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक सेकंड, 6×6 = 36 - 16 जाएगा तो 20 आएगा। यहाँ पर 20 आएगा लंब का वर्ग। तो साथियों उसमें क्वेश्चन जो है मॉडल, उसमें अनसॉल्व्ड में थोड़ा गलत दिया गया है। चित्र आप लोग देख सकते हैं। इसका ये वाला चित्र सही चित्र है और इसका राइट आंसर 1:1 आएगा, ठीक। फिर हम इसको सॉल्व करके अलग से डाल देंगे, तब तक के लिए आप आंसर देख लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाता है कितना, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कितना दिया है, sin 31/59, तो इसका मान पूछ रहा, तो इसका मान 1 होगा। कैसे, जब भी साइन और कास दिया हो और इसका योग 90 आ रहा हो, देख लीजिए इसका, तो 9 × 1 = 10, 5 × 3 = 8 × 9 = 90, तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो कह रहा है कि चित्र में बिंदुओं को ए और पी से देखने पर अवमन कोणों की माप कितनी होगी। ए से देखने पर और पी से देखने पर,
ए से देखेंगे तो कितना होगा 45 होगा और पी से देखेंगे तो 60 होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर कहता है कि एक वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और क्षेत्रफल कहता है πr²। ये बराबर हैं तो क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगी, आर से आर कट जाएगा, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी 2 मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस धातु के घनाभ की विमाएँ इतनी है को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घर बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। घनाभ का आयतन क्या होगा 9 × 8 × 2, और 2 मीटर के घन बनाए गए, घन का क्या होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 कट गया तो 9 दूनी 18 इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि राइट आंसर विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी का माध्य कितना होगा। तो हमको इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखिए वर्ग अंतराल पहले निकाल लेंगे। तो 0 से 10 का 5 आएगा, 10 से 20 का कितना आएगा 15 आएगा, और इसी प्रकार से जो है 10 जुड़ेगा 15, 25, 35, 70 और 90 का हो जाएगा 45। और इधर कितना दिया हुआ है 4, 5, 6, 4, 1, 4, 5, 6, 4, 1। तो इसका गुणा करेंगे 5 चक्कू 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150, और 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14 140, और ये 45 एक कम 45। इसको ऐड करेंगे तो 5, 5, 10, 0 हासिल चला 1, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 8 23, हासिल लगे 2, 2 4, 430 आ गया। और इसको भाग कितने से करेंगे 15 5 20, 20 40, 40 और 10 50, 30 70, 5 75 और 40, 7 4 11, 115 से इसको जो है भाग करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा, 15 5 15 और 5 40, 5 छक्का 30, 86 जाएगा। तो 2 बार काटेंगे इसको 23, कहाँ गया भाई इसका आंसर। हाँ ये पॉइंट में ही जाएगा, इसको काटेंगे 4 5 6 4 1। अच्छा हमने गलत जोड़ दिया है, यहाँ पर 4 5 6 4 1 को जोड़ना था, इसको जोड़ना था। f/f होता है 4 5 9, 6 15, 15 5 20। तो 20 से इसको हमको भाग करना था, ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ 20 से करेंगे, 0 से 0 गया तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 21.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, नीचे यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। समांतर माध्य और बहुलक, माध्य दिया 28 और बहुलक दिया है 16। कह रहा है कि आपसे पूछा क्या गया है माध्यिका। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग माध्यिका पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 28 जाएगा इधर गुणे में। तो 28 दूना 56, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, 6 6 12, 5 1 6 7 72, 3 गुणे माध्यिका, ये फार्मूला लगेगा तो 24 3 72। तो यहाँ राइट आंसर माध्यिका का कितना आ जाएगा साथियों 24 यहाँ आ जाएगा। कह रहा बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार है 8, तो बहुलक वर्ग होगा 3 से 5। तो ये राइट आंसर हो गया। बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग कितना होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर CF निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। तो कितना आएगा 4 5 13, 4 4 5 4 9 इसमें आएगा, 13 9 इसमें कितना आएगा 13 7 20 2 22, और 22 20 कितना आएगा 22 20 आ जाएगा तुम्हारा 42, 8 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 किस में पड़ेगा, 25 किस वाली लाइन में पड़ेगा, 1 सेकंड लिखना ही पड़ेगा इसको। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और कितना है 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, और इसका दिया है 4 5 13 20 8, 4 5 13 20 8। और हमको इसका निकालना है संचयी बारंबारता, 4 5 9 13 7 20 2 22 20 42 8 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। 25 किस में पड़ेगा साथियों, तो 22 वाले में तो पड़ेगा नहीं, 45 वाले में ही पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा है 30 40, यही आंसर हमारा हो जाएगा। 30 से 40 राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन दिया है tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b के मान बताओ। tan a प्लस बी बराबर 1, tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है? √1/√3। इसको हल करेंगे तो tan कितने का मान एक होता है 45 का, और tan ये कितने का मान होता है 30 का। तो इसको काटेंगे तो 2a 5 4 3 7 75। तो a का मान कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे ये जाएगा 2 3 6 बचाएगा 2 3 14 2 5 10 37.5 जाएगा। और b का मान कितना जाएगा? तो इसको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2b, और ये 5 और 4 से 3 गया 1 15। तो b का मान आएगा 7.5। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।